Hello bachcho, let's read the question. Question is, if one of the diameter of the circle given by the equation x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equal to 0 is a chord of the circle S whose center is at minus 3, 2, then the radius of S is. फर्स्ट ऑप्शन है 5√2, सेकेंड ऑप्शन है 5√3, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 10. चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, है ना. तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है. यहाँ पर एक सर्कल है जो हमें गिवन है और इस सर्कल का जो डायामीटर है, इस सर्कल का क्या ले रहे हैं हम, डायामीटर, वो एक अनादर सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है ना. इस सर्कल का जो डायामीटर है वो एक अनादर सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है. तो ये हमने एक दूसरा सर्कल ले लिया जिसकी ये क्या है, कॉर्ड है. क्लियर है ना. इस तरह से हमने कंसिडर कर लिया. ओके, तो यहाँ पर ये जो दूसरा सर्कल है इसका जो सेंटर है वो हमें गिवन है कितना, -3,2. ठीक है. और ये जो है ये इस गिवन सर्कल का कौन सा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना. इस सर्कल का ये क्या है, डायामीटर है. इसका सेंटर निकाल लेते हैं हम. इसका सेंटर देख लो, इसका सेंटर आ रहा है -g माइनस एफ से करेंगे तो ये कितना हो रहा है, -g की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2 और यहाँ से -f की वैल्यू कितनी आएगी, -3. तो सेंटर हो गया -2, -3. और रेडियस भी निकाल लेते हैं इसके, रेडियस है ना. तो रेडियस हो जाएगी √g स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 और 3 का होल स्क्वायर 9 और ये -12 है तो ये कितना हो जाएगा +12. 9 + 4 कितना हो गया 13, 13 + 12 कितना हो गया 25, 25 का अंडर कितना हो गया 5. तो ये रेडियस कितनी आ रही है 5. चलिए, तो ये जो सेंटर है ये तो हमारे पास कितना हो गया 2, -3 और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई 5. अब हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी इससे ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये जो ट्राइंगल है ना यहाँ पे, ये कैसा बन रहा है, राइट एंगल. ये पहला वाला सर्कल है ये C1 हो गया और ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसको C2 ले लिया. तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, C1 C2. चलिए, तो ये कितना हो रहा है 2 -3 है ये, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 + 3 का होल स्क्वायर और ये कितना है 3 -3 -2 का होल स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा -3 -2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये कितना आ रहा है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5√2. ठीक है. ये C1 C2 आ गया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, कौन सा, P, है ना. तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है PC1 C2 कैसा है, ये राइट एंगल. ऐसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल, है ना. इस पॉइंट पे राइट एंगल हो रहा है एट C1. क्लियर है. तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास PC2, तो यहाँ से PC2 स्क्वायर जो है ये हो जाएगा कितना, PC1 स्क्वायर प्लस C1 C2 स्क्वायर. ओके. तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं. चलिए, तो PC1 स्क्वायर जो है हमारे पास कितना आ रहा है, PC1 स्क्वायर, ये इसकी रेडियस हो गई R1 R, ये है ना, ये क्या है PC1. तो ये PC1 हमारे पास आ रहा है 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 25. यहाँ पे C1 C2 कितना आया था 5√2, 5√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 × 2 मतलब 50. क्लियर है. तो ये जो PC2 स्क्वायर है ये कितना आ गया 75. ठीक है. और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो PC2 हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 5√3. ठीक है भाई. तो ये रेडियस आ गई किसके, रिक्वायर्ड सर्कल की. तो हम इक्वेशन, है ना, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, रेडियस से चाहिए थी, तो यहाँ पे वो कितनी आ रही है 5√3. ऑप्शन में चेक करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.